जी अस्सलाम वालेकुम, मैं बिस्मा नौरीन और मैं यहाँ इस वक्त मौजूद हूँ शेरशाह में, जो मदीना मस्जिद वाक़या है पराचा चौक पे। उसके लिए मैं यहाँ पे आई हूँ क्योंकि आज कल मुझे ख़बर मिली थी कि यहाँ एक एहतजाज प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जिसके लिए मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। क्योंकि मसाजिद कराची में ये एक पहली मस्जिद की शहादत की तरफ नहीं आए हैं। जो इशू क्रिएट किए जा रहे हैं, तजावुज़ात का नाम दिया जा रहा है अल्लाह के घर को, जबकि हमारा जो मुल्क पाकिस्तान है उसकी बुनियादी कलमे तैयबा पे रखी गई थी। और हमारा चीफ़ कहते हैं, चीफ़ जस्टिस साहब कहते हैं कि वो मंदिर बनाएंगे कराची में और पाकिस्तान में और जो है ना मस्जिदें गिराएंगे। तो मस्जिदें गिराने का एक ऑर्डर तारिक रोड मदीना मस्जिद का भी आपने सुना होगा, इशू वो भी बहुत चला था, जिसको एक दिन के अंदर डेमोलिशन का ऑर्डर दे दिया तारिक रोड मदीना मस्जिद में। तो उस वक्त भी मैं वहाँ पहुँची और उस मस्जिद को मैंने ही डेमोलिशन से रोका और उसका रिव्यू भी मैंने ही कोर्ट में फ़ाइल किया, जिसमें किसी सियासत का कोई ताल्लुक़ नहीं है। और मैं यहाँ पे सियासत से बालातर होकर कुछ बातें कर रही हूँ। अब उसके बाद जब यहाँ इस मस्जिद का भी मुझे नोटिस मौसूल हुआ व्हाट्सएप पे बजरिया, तो मैंने देखा कि यार इन्होंने बाकायदा मदीना मस्जिद का नाम लिख के उसको इंक्रोचमेंट कहा है। तो मस्जिद को इंक्रोचमेंट कहना तो मुसलमानों के जज्बात को मजरू करता है। शायर इस्लाम का हिस्सा है और मस्जिद अल्लाह का घर है और सुन्नत रसूल है, सुन्नत नबवी है, क्योंकि मस्जिद की बुनियादी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी थी। तो अब हम इन सुन्नतों को नहीं बचा सकते तो फिर हमारा मुसलमान होने का क्या फ़ायदा। और हमारे ईमान का जो तकाजा है मस्जिद शायर इस्लाम, जब हम उस घर की हिफाजत नहीं कर सकते तो हम बहैसियत मुसलमान यहाँ पे हमें मर जाना चाहिए। इस मुल्क की रियासत की जो आज़ादी हमने हासिल की थी वो हमारी आज़ादी का मकसद ही इस्लाम की बका था। जब हम इस्लाम की बका, अल्लाह का घर ही ना बचा सकें तो फिर हम किस बात के इस्लाम की आज़ादी की बात करते हैं और पाकिस्तान की आज़ादी की बात करते हैं। तो मैं बिल्कुल सियासत से बालातर होकर मैं यहाँ पर इसलिए आपको इंटरव्यू नहीं दे रही हूँ कि मुझे कोई सियासी मकसद प्लेटफॉर्म हासिल करना है, वरना मेरे पास बहुत वोटर्स हैं और बहुत कुछ है, मैं चाहूँ तो बहुत कुछ कर सकती हूँ। लेकिन मुझे सिर्फ अल्लाह के घर को बचाने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ, जो कि बेशक बजा नाले पे ही बना हुआ है, लेकिन आज से नहीं बना हुआ, वो 1948 से बना हुआ है और नाले से बहुत ऊपर बना हुआ है। और क्योंकि नाला तो बहुत कुशादा है और उसका बाकायदा जो गैस का अखराज होता है उसके लिए जगह यहाँ पे मौजूद बनी हुई है। अब यहाँ पे नोटिस मैंने भेजा यहाँ पे जो साइट एरिया मैनेजर है और SHO शेरशाह को, IG सिंध को और SP शेरशाह को, कि आपने जो नोटिस साइट एरिया मैनेजर ने भेजा है यहाँ पे मस्जिद के नाम पे, मदीना मस्जिद को इन्होंने इंक्रोचमेंट कहा। सबसे पहली बात तो इनके पास जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे ये खेल रहे हैं मसाजिद के साथ, वो ऑर्डर ही इनके पास मौजूद नहीं है। आप किस बात पे इनको नोटिस आपने भेजा, कैसे इलीगल नोटिस है आपका, इस पर तो उल्टी आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई बन सकती है। और जो सेक्शन 295, 295A, 296 और 298 आपने मस्जिद को तजावुज़ात कह दिया, इंक्रोचमेंट कह दिया, सबसे बड़ी बेहुरमती की है आपने अल्लाह के घर की और शायर इस्लाम की। इस पे मैं आखिर तक साइट एरिया मैनेजर को लेके जाऊंगी कि उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई, उसकी इतनी हैसियत क्या है, उसकी औकात क्या है कि एक साइट मैनेजर एरिया का जो उठ के कह देता है, नोटिस भेज देता है मस्जिद को। उसने ये नहीं सोचा कि मस्जिद है क्या, उसने किसी जो है ना होटल को नहीं भेजा नोटिस, उसने किसी घर पे नहीं नोटिस भेजा, उसने किसी प्राइम मिनिस्टर को नोटिस नहीं भेजा, उसने एक मस्जिद को जो अल्लाह का घर है उसको नोटिस भेजा। तो सबसे पहले तो कानून के कटहरे में वो साइट एरिया का मैनेजर खड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पे अभी इस्लामी कवानीन मरे नहीं हैं, इस्लामी कवानीन पाकिस्तान में ज़िंदा हैं, जो बाकायदा इनकी बुनियाद रखी गई है, इन कवानीन को बनाया गया है और इसीलिए बनाया गया है ताकि इन जैसे ऐरे गैरे नत्थु खैरे जो है ना हमारे जो इस्लाम की बका है उसके खिलाफ कोई तौहीन ना कर सके, कोई गुस्ताखी ना कर सके। ओके जी, थैंक यू। अल्लाह।